पत्राचाल घोटाला मामले में गिरफ्तार शिवसेना नेता संजय राउत की कस्टडी आज खत्म हो रही है। संजय राउत को आज ईडी फिर से कोर्ट में पेश करेगी। इस दौरान ईडी की पूरी ये कोशिश होगी कि वो दोबारा संजय राउत की कस्टडी ले सके, जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा पूछताछ करने का मौका मिले। 1034 करोड़ से ज्यादा के गोरेगांव पत्राचाल घोटाला मामले में ईडी ने 1 अगस्त को संजय राउत को गिरफ्तार किया था। 2 अगस्त को कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था। इस कस्टडी के दौरान ईडी ने 3 अगस्त को इस घोटाले से जुड़े 2 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में ईडी को संजय राउत के खिलाफ कई बड़े सुराग हाथ लगे हैं, जिसे आज कोर्ट के सामने पेश कर ईडी दोबारा संजय राउत की कस्टडी लेने की कोशिश करेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया एक बार फिर मजबूत होता हुआ दिख रहा है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में ही रुपया मजबूत होना शुरू हो गया था और रुपए की मजबूती का सिलसिला अगस्त में भी जारी रहा। जुलाई में 80 रुपए के पार छलांग लगा चुका डॉलर 79 रुपए के नीचे पहुंच चुका है। हालांकि कारोबार के दौरान मामूली उतार चढ़ाव चलता रहा, लेकिन $1 79 रुपए के करीब ही बना रहा। करीब 15 दिन पहले तक डॉलर के सामने लगातार कमजोर हो रहे रुपए की ये मार्केट में जोरदार वापसी है, जिसके पीछे कई वजह मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था में एक बार फिर बनने लगा है। विदेशी निवेश के बूते ही भारत का शेयर बाजार और भारत की करेंसी दोनों मजबूती की तरफ बढ़ने लगे हैं। उधर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच एक बार फिर से युद्ध जैसे हालात बन गए। बताया जा रहा है कि अजरबैजान की सेना ने नारगानो काराबाख में आर्मेनिया के सेना के ठिकानों पर जमकर बम बरसाए, जिसमें आर्मेनिया के 3 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई जवान घायल हो गए। दावा है कि अजरबैजान की सेना ने इस बमबारी के लिए घातक ड्रोन बायर खताश TB2 का इस्तेमाल किया। अजरबैजान की सेना के हमले का एक वीडियो सामने आया, जिसमें आसमान से बम गिरते दिखाई दिए। अजरबैजान ने ड्रोन के जरिए नारगोनो काराबाख में आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों पर चुन चुन कर बमबारी की, जिसके बाद वहां चारों तरफ सिर्फ जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। इस हमले के बाद अजरबैजान ने दावा किया कि उसने आर्मेनिया की सेना के गोला बारूद के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। यही नहीं, अजरबैजान ने नारगोनो काराबाख के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों पर कब्जे की बात कही है। बताया भी जा रहा है कि ड्रोन से हमले के बाद आर्मेनिया की सेना पीछे हटी थी, जिसके बाद अजरबैजान की फौज ने वहां कब्जा कर लिया। आरोप है कि अजरबैजान ने जानबूझकर सीज फायर तोड़कर बमबारी की, जबकि अजरबैजान ने इस हमले को बदले की कार्रवाई बताया। अजरबैजान ने दावा किया कि आर्मेनिया की सेना ने पहले उसके एक सैनिक को मारा था, जिसके बाद उसकी तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध जैसे हालात बने। इससे पहले 2020 में भी नारगोनो काराबाख में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग छिड़ गई थी, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच सीज फायर पर समझौता हुआ था। इधर बंगाल मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल हुए। पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटाने के बाद कोलकाता में ममता मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें पूर्व बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो समेत 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शिक्षा विभाग में भर्ती के आरोपों में घिरे पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें फिर शुक्रवार तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया कि अर्पिता जांच में थोड़ी मदद कर रही हैं और उनसे पूछताछ में कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी मिले हैं। उधर गुजरात के भरूच से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें महिला पर छत का हिस्सा टूटकर अचानक गिर पड़ा। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें मकान की छत का हिस्सा भर कर महिला पर गिरता हुआ नजर आया। जो वीडियो सामने आया उसमें 2 महिला आपस में बातचीत करती नजर आई। उसी वक्त छत का एक बड़ा हिस्सा वहां खड़ी महिला पर गिर गया। हालांकि उस महिला ने गिरते हिस्से को देखकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इसके बाद वहां मौजूद दूसरी महिला उसके पास पहुंची और उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमालय से निकलने वाली झीलों पर बहुत जल्दी सेंसर लगाने का काम किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि सेंसर लगने के बाद ये झीलें कभी भी तबाही की वजह नहीं बनेंगी। 2013 की केदारनाथ वाली तबाही के पीछे भी चोराबाड़ी नाम की झील को ही वजह माना गया था, जिसमें बर्फीली चट्टान के खिसकने से अचानक पानी बढ़ गया था, जो बड़ी तबाही की वजह बना था। 2013 की त्रासदी के बाद हिमालय के हर ग्लेशियर और उनके नीचे की झीलों का सर्वे किया गया। सर्वे में पता चला कि 329 झीलें संवेदनशील हैं। ये सभी मोरेन डैम लेक हैं, यानी ऐसी झीलें जो ग्लेशियर के ठीक नीचे बनती हैं। इन सभी झीलों में खास तरह के सेंसर लगाने का फैसला किया गया है
और बताया जा रहा है कि 70% झीलों में सेंसर लगाने का काम पूरा भी हो चुका है। ये सेंसर लगाने के बाद झीलों से तबाही की आशंका खत्म हो सकती है, क्योंकि खतरा आने से पहले ही सरकारी एजेंसियों को उसकी चेतावनी मिल जाएगी। सेंसर लगाने का काम वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान कर रहा है। हिमालय पर्वत पर रिसर्च करने वाली ये देश की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, जिसने दावा किया कि अगर सभी झीलों पर सेंसर लगाने का काम पूरा कर लिया गया तो बहुत बड़े संकट का समाधान हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर झीलों में पानी बढ़ने के कारण ही सबसे ज्यादा तबाही होती है, क्योंकि झीलों में पानी बढ़ते ही वो पानी बहकर रिहायशी इलाकों की तरफ जाता है। ये पानी ग्लेशियर के पिघलने या खिसकने से भी बढ़ सकता है और बादल फटने की वजह से भी। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि सेंसर लगाने के बाद झीलों में 70% पानी भरते ही अलार्म बजने लगेगा, जिसके बाद झीलों को पंक्चर करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। झीलों को पंक्चर करने की तकनीक का इस्तेमाल सिक्किम में पहले से किया जाता रहा है, जिसके लिए कोई धमाका नहीं किया जाता, बल्कि ताकतवर पंप लगाकर झील से पानी निकाल लिया जाता है। झील के किसी एक तरफ खुदाई करके ऐसी जगह पहले ही तैयार कर ली जाती है जहां झील से निकाला हुआ पानी पहुंचाया जा सके। माना जा रहा है कि वैज्ञानिकों की यह तैयारी छोटी घटनाओं को बड़ी तबाही की वजह बनने से रोक सकती है। इधर पतंगों पर पाबंदी का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। दिल्ली में मांझे से बढ़ रहे हादसों के बाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें पतंगों को खरीदने, बेचने और उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की मांग की गई। खबर है कि राहुल गांधी ने अगर फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार किया तो पार्टी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को यह जिम्मेदारी सौंप सकती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के मामले पर पुलिस ने एक और फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो पहले भी चोरी के मामलों में शामिल रहा है और उसने हिंसा के दौरान पुलिस टीम पर पथराव भी किया था। उधर केरल के मलप्पुरम से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने, जिसमें एक आदमी छत से गिरे एक लड़की को गोद में लपकता दिखाई दिया। इस घटना के बाद से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखाई दिया कि जैसे ही वो लड़का छत से गिरा, उस आदमी ने उसे अपनी गोद में लपक लिया, लेकिन ऐसा करने में वो भी जमीन पर गिर गया। उसे भी थोड़ी चोट आई। इससे पहले वो आदमी पाइप से पानी की बौछार कर रहा था, तभी उस मकान की छत से लड़का उसकी गोद में आ गिरा। बताया जा रहा है कि छत की सफाई करते वक्त उस लड़के का पैर फिसल गया था। राजस्थान के सिरोही से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश के बाद आए सैलाब में फंसकर एक आदमी की जान पर मनमाई। वहां कई घंटों तक लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से एक इलाके में बहने वाली नदी में उफान आ गया और उसका पानी पुल के ऊपर से सैलाब की तरह बहने लगा, जिसमें एक आदमी फंस गया और बहकर दूर चला गया। हालांकि आगे जाने पर उसे एक ऑटो का सहारा मिल गया, जो पानी में बहकर पुल के किनारे जाकर अटक गया था। वो आदमी ऑटो के नजदीक जाते ही उसके ऊपर खड़ा हो गया, लेकिन उसके चारों तरफ पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर उसे ये ऑटो नहीं मिलता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। वहीं पुल के किनारे कुछ लोग खड़े थे, जिनके कदम सैलाब को देखकर वहीं रुक गए। बताया गया कि आसपास के लोगों की मदद से उस आदमी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया एक बार फिर मजबूत होता हुआ दिख रहा है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में ही रुपया मजबूत होना शुरू हो गया था और रुपए की मजबूती का सिलसिला अगस्त में भी जारी रहा। जुलाई में 80 रुपए के पार छलांग लगा चुका डॉलर 79 रुपए के नीचे पहुंच चुका है। हालांकि कारोबार के दौरान मामूली उतार चढ़ाव चलता रहा, लेकिन एक डॉलर 79 रुपए के करीब ही बना रहा। करीब 15 दिन पहले तक डॉलर के सामने लगातार कमजोर हो रहे रुपए की ये मार्केट में जोरदार वापसी है, जिसके पीछे कई वजह मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था में एक बार फिर बनने लगा है। विदेशी निवेश के बूते ही भारत का शेयर बाजार और भारत की करेंसी दोनों मजबूती की तरफ बढ़ने लगे हैं।